भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए सभी जिज्ञासु महानुभावों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। चलिए आज हम आपके साथ साझा करते हैं कपालभाति। कपालभाति श्वास को इस प्रकार नाक से बाहर फेंकें कि पेट में सुनामी आ जाए। पेट में जल का भराव है, इस भरे हुए जल में एक जगह इकट्ठा जल में जिस प्रकार काई लग जाती है, उसी प्रकार पेट में इकट्ठा जल अगर इसमें कोई हलचल न हो तो इसमें काई लग जाती है। अभिप्राय ये विषाक्त हो जाता है यह जल। तो एक प्रक्रिया है जो कि हमारे पूर्वजों, ऋषियों, आचार्यों द्वारा हम तक सुनियोजित पहुंचाई गई कि उन मल को एक हिलोड़ के साथ, एक तरंग के साथ, एक भूचाल के साथ जैसे सुनामी आ जाए तो क्या होता है, वही हाल जब पेट की आप कर दें तो वह है कपालभाति। इस कपालभाति से तो आप सभी समस्त लोग परिचित हैं और इसके लाभ से भी परिचित ही होंगे। ये मोटापे को तो शीघ्र ही नष्ट कर देता है, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर देता है। ये डायरेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पर कार्य करता है और उसका परिमार्जन कर देता है, वो उसे डिटॉक्स कर देता है पूरी बॉडी को। ये श्वास खींचकर जब तेज़ी से इसे फोर्स के साथ बाहर मारते हैं तो हमारे द्वारा लिए गए श्वास प्रश्वास के माध्यम से धूल धुआं जितने भी चीज़ें धीरे धीरे शरीर में जगह गई हुई हैं, हमारी नासिका से हमारे मस्तिष्क में भी बहुत सारी ऐसे कण गए हुए हैं जिसे नैनो पार्टिकल आदि आप कह सकते हैं। वो पार्टिकल जाके मस्तिष्क में कहीं चिपके पड़े हुए हैं, मस्तिष्क का द्वार अवरुद्ध किए पड़े हुए हैं, जिससे बहुत सारे रोग यूं ही उत्पन्न होने लगते हैं। तो उन सभी चीज़ों को अंदर से कैसे साफ किया जाए, इसके लिए हमारे ऋषियों ने खटकर्मों का प्रावधान बनाया। उन्हीं खटकर्मों में एक प्रकार का कर्म है कपालभाति। कपालभाति को ही लोग प्राणायाम कहते हैं, जबकि यह प्राणायाम नहीं है। कपालभाति एक क्रिया है जो कि खटकर्मों के अंतर्गत आने वाली एक व्यवस्था है, जो कि जिसका उद्देश्य शरीर की शुद्धि, नाड़ियों की शुद्धि होती है। कपालभाति को तो आप सभी के साथ साझा कर ही रहे हैं, इसके लाभ से आप सभी अवगत होंगे ही होंगे। फिर भी हम संक्षिप्त रूप से इसके कुछ लाभ विशेष को बताते चलेंगे और इसके बाद आप के साथ साझा करेंगे कपालभाति के 3 अन्य प्रकार, जिसे वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति कहते हैं। इन तीनों कपालभाति को कैसे किया जाए, इसकी साविधि इसे करके इसी वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए कपालभाति को और सलीके तरीके से उसके स्वरूप को समझते हैं। स्ट्रोक कैसे देते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए। कपालभाति जैसे हम किसी चीज़ को, जब हमें खांसी आती है, बलगम वगैरह निकालना होता है चेस्ट से, तो हम फोर्स के साथ खांसते हैं ना, बल लगाते हैं अपना भी। छींक आती है तो छींकते में भी बल लगता है। छींक और खांसी का ही एक मॉडिफाई वर्जन जो है कपालभाति है। कपालभाति से हम करते क्या हैं, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। कपालभाति में हम श्वास को नासिका से पूरे बल के साथ बाहर फेंकते हैं और सहज रूप से जितना श्वास अंदर जाता है उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है, क्या जा रहा है नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं नासिका से श्वास को बाहर फेंकने का, वायु को बाहर फेंकने का। जितना फोर्स के साथ, जितना ज़्यादा इसे आप प्रेशर के साथ फेंक सकें उतने प्रेशर के साथ आप फेंकें। और आपको फेंकना कितना है, 120 बार। जब आप 120 बार इस प्रेशर को, इस श्वास को बाहर फेंकने में सक्षम हो जाएं तो यह आपका प्रारंभिक अभ्यास पूर्ण होता है। तो यह 120 प्रक्रिया, 120 स्ट्रोक इस श्वास को पूरे बल के साथ कैसे बाहर फेंकते हैं, उसी को कहते हैं कपालभाति। ये कपालभाति, इस कपालभाति से तो आप सभी परिचित ही होंगे। तो हम आपके साथ आज 3 अन्य कपालभाति को साझा करने वाले हैं और उसकी साविधि प्रक्रिया आप देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप किए बगैर। तो इसके 3 अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति। वातक्रम कपालभाति कैसे करते हैं और व्युत्क्रम कपालभाति कैसे करते हैं, शीतक्रम कपालभाति कैसे करते हैं, इन तीनों कपालभातियों को हम आपके साथ साझा करते हैं। कपालभाति का ही एक प्रकार है अनुलोम विलोम, जिसे वातक्रम कपालभाति कहते हैं, और दूसरा है व्युत्क्रम कपालभाति। तो अनुलोम विलोम आप समझ ही गए होंगे, उस पर विशेष बल नहीं देते हैं क्योंकि यह वीडियो खास कपालभाति के लिए बनाया गया है। आप जानते रहिए कि अनुलोम विलोम भी
कपालभाति का ही एक प्रकार है। दूसरा है व्युत्क्रम कपालभाति। व्युत्क्रम कपालभाति में हम नासिका से जल को ग्रहण करके मुंह से बाहर निकाल देते हैं। और तीसरा है शीतक्रम कपालभाति। शीतक्रम कपालभाति में हम करते हैं क्या है, शीतकार करते हैं, शीतल वायु अंदर पेट में पूरा भर के गले तक, और पुनः जल को मुख में भर के नासिका से बाहर निकाल देते हैं। यह है शीतक्रम कपालभाति। तो चलिए इन तीनों कपालभाति को आपके साथ थोड़े थोड़े समय के लिए अभ्यास स्वरूप साझा करते हैं, और आप भी देखिए और इसका अभ्यास करिए, लाभान्वित होइए। जहाँ कोई समस्या हो वहाँ आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सहायता ले सकते हैं। वातक्रम कपालभाति। वातक्रम कपालभाति ये सब वाम स्वर से बाएं नथुने से ही श्वास को सर्वप्रथम भरना है, दाहिने स्वर से छोड़ देना है, दाहिने स्वर से भरना है, बाएं स्वर से छोड़ देना है। यह अनुलोम विलोम की प्रक्रिया ही वातक्रम कपालभाति है। वातक्रम कपालभाति का ही विकृत नाम अनुलोम विलोम है, मॉडिफाई वर्जन। तो वातक्रम कपालभाति से आप परिचित हो गए। अब चलिए जानते हैं व्युत्क्रम कपालभाति। व्युत्क्रम कपालभाति में हम जल को नथुनों से भर के मुख से बाहर निकालते हैं, उसके लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ेगी। और शीतक्रम कपालभाति में ठीक इसका उल्टा करते हैं, उसमें शीतकार करके सर्वप्रथम सबसे पहले वायु को अंदर पेट से लेके गले तक भर लेते हैं, उसके बाद जल को मुंह में भर के नासिका से बाहर निकाल देते हैं। चलिए अब पानी ले लिए। अब करते हैं इसमें व्युत्क्रम कपालभाति। व्युत्क्रम कपालभाति में हम नासिका से जल को खींच के मुख से बाहर निकालेंगे, यह होता है व्युत्क्रम कपालभाति। और शीतक्रम कपालभाति में हम श्वास को शीतकार करते हुए पूरा उदर से लेकर कंठ तक भर लेंगे और पुनः जल को मुख में भर के नासिका से बाहर निकाल देंगे। यह हुआ शीतक्रम कपालभाति। कपालभाति के तीनों स्वरूप आप जान गए। अब उनकी प्रक्रिया और विधि को आप देखिए। हम ग्लास में लिए हैं, इतना जल लीजिएगा कि ताकि आपकी नासिका की छिद्रें जो है जल में डूब जाएं, और फिर आप जल को अंदर खींचिएगा और वो जल जो है मुख से बाहर निकालिएगा। यह हो गया व्युत्क्रम कपालभाति। ये उत्क्रम कपालभाति। अब शीतक्रम कपालभाति। शीतक्रम कपालभाति बिल्कुल गजकरणी क्रिया की तरह होता है। जिस प्रकार गजकरणी क्रिया करते हैं उसी प्रकार जल को मुख में भर के नासिका से बाहर निकाल देते हैं। यह क्रिया ही शीतक्रम कपालभाति कहलाती है। अब इस क्रिया को आपको देखना है तो इसका गजकरणी क्रिया का हमने वीडियो बना रखा है, जिसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप दोनों जगह से चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कपालभाति के फायदे, कपालभाति के आखिर लाभ क्या क्या है। कपालभाति का यह स्वरूप श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाया गया। इस स्वरूप के अभ्यास मात्र से ही शरीर की चर्बी नष्ट हो जाती है, मतलब मोटापा खत्म हो जाता है। यह सीधा और सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को डिटॉक्स कर देता है। हमारे मस्तिष्क में जो कुछ भी पार्टिकल, कण, धूल, धक्कड़, धुआं आदि से जाके चिपका पड़ा हुआ है, जमा हुआ है, हमारे नासिका के माध्यम से हमारे मस्तिष्क के द्वार को अवरुद्ध करके पड़ा हुआ मल, उसे यह कपालभाति प्राणायाम उन पार्टिकल को एक फोर्स के साथ स्ट्रोक देके, बल देके बाहर कर देता है। कपालभाति के लाभ को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कपालभाति करने वाले व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र उसके कैल्शियम कमी पूरी होने लगती है, उसके आयरन कमी पूरी होने लगती है, हीमोग्लोबिन उसका बैलेंस हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन डाउन है तो वो अपने बैलेंस पे आ जाएगा और एकदम शुद्ध रक्त के साथ, उसमें कोई आप संदेह नहीं रखिए। ये आपके मोटापे को तो ये नष्ट करता ही है। आप जैसे पाइल्स, फिस्टुला, भगंदर आदि रोग से पीड़ित है, कब्जियत से, एसिडिटी से,
कॉन्स्टिपेशन से, इन सब समस्याओं से, बदहजमी से अथवा भूख का न लगना, इन समस्याओं से घिरे हुए हैं, आप दुबले हैं, आप मोटे हैं, आप जैसे भी हैं, आप कपालभाति को करें और अपने शरीर को एक प्रॉपर फिगर में पाएंगे। कुछ दिन के अभ्यास में 2-3 महीने आप तरीके से कर दिए, लेकिन इसके साथ आचार्य के निर्देशानुसार करें। इसके साथ अन्य प्राणायाम भी करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा ऊर्जा शरीर से बाहर फेंकेंगे, इसके साथ भी मल तो जाएगा ही जाएगा बाहर, ऊर्जा भी जाती है। तो उस ऊर्जा की भरपाई कैसे होगी, उसके लिए आपको योगाचार्य से कंसल्ट करना चाहिए और योगाचार्य के बताए निर्देशानुसार, नियमानुसार आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए, शुरुआती अभ्यास के लिए थोड़ा सा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता भी देते हैं। बिल्कुल मेरुदंड को बिल्कुल सीधा ऐसे, और श्वास को पूरा फोकस करेंगे बाहर छोड़ने का। अंदर क्या जा रहा है नहीं जा रहा है उस पर आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। जा रहा है तो भी ठीक, नहीं जा रहा है तो भी ठीक, हमको केवल मतलब है बाहर छोड़ने से और बल के साथ, इस प्रकार। तो जब आप धीरे धीरे कर लेंगे और एक स्पीड आपकी बन जाएगी, उस गति को प्राप्त कर लेंगे कि 120 स्ट्रोक आप कर ले रहे हैं, तो आप समझिए कपालभाति का यह प्रारंभिक अभ्यास आपका पूरा हो गया। इसके बाद आप अपने अंदर लक्षण देख के कि किस लक्षण से हमारा शरीर ग्रस्त है, उस लक्षण के लिए इस स्ट्रोक को और अवधि को दोनों को बढ़ाकर शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। हमारे मस्तिष्क को, हमारे बॉडी को, हमारे उदर को, हर जगह से पूरे शरीर को ये डिटॉक्स कर देता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर देता है, उसकी कमियों की आपूर्ति भी कर देता है। ग्रोथ करने में यह क्रिया बहुत आवश्यक है किसी भी योग साधक के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति, जैसे अगर बच्चे इसका अभ्यास नित्य करें तो उनका ग्रोथ रुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना है। उनका प्रॉपर सेट जो होना चाहिए शरीर का, जिस शेप में होना चाहिए वही शेप वो मेंटेन अपने को पाएंगे, ना दुबले होंगे ना मोटे होंगे, प्रॉपर शेप, लंबाई भी बढ़ती जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कपालभाति के इस विषय के साथ। आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए